पूर्व काल में स्थूलकेश नाम से विख्यात एक तप और विद्या से संपन्न महर्षि थे, जो समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते थे। ऋषिरासीन महान पूर्वम तपो विद्या समन्वितः स्थूलकेश इति ख्यातः सर्वभूत हिते रतः। विप्रर्षे, इन्हीं महर्षि के समय की बात है। गंधर्वराज विश्वावसु ने मेनका के गर्भ से एक संतान उत्पन्न की। एतस्मिन्नेव काले तु मेनकायां प्रजज्ञिवान् गंधर्वराजो विप्रर्षे विश्वावसुरिति स्मृतः। भृगुनंदन, मेनका अप्सरा ने गंधर्वराज द्वारा स्थापित किए हुए उस गर्भ को समय पूरा होने पर स्थूलकेश मुनि के आश्रम के निकट जन्म दिया। अप्सरा मेनका तस्या तं गर्भं भृगुनंदन उत्ससर्ज यथा कालम स्थूलकेशाश्रमं प्रति। ब्राह्मण, निर्दय और निर्लज्ज मेनका अप्सरा उस नवजात गर्भ को वहीं नदी तट पर छोड़कर चली गई। उत्सृज्य चाइव तं गर्भं नद्यास्तीरे जगाम सा। अप्सरा मेनका ब्रह्मन् निर्दया निरपत्रपा। तदनंतर तेजस्वी महर्षि स्थूलकेश ने एकांत स्थान में त्यागी हुई उस बंधुहीन कन्या को देखा, जो देवताओं की बालिका के समान दिव्य शोभा से प्रकाशित हो रही थी। उस समय उस कन्या को वैसी दशा में देखकर द्विज श्रेष्ठ मुनिवर स्थूलकेश के मन में बड़ी दया आई। अतः वे उसे उठा लाए और उसका पालन पोषण करने लगे। वह सुंदरी कन्या उनके शुभ आश्रम पर दिनों दिन बढ़ने लगी। कन्या ममर गर्भाभाम ज्वलंतीमिव च श्रिया ताम ददर्श समुत्सृष्टाम नदी तीरे महान ऋषि स्थूलकेश सतेजस्वी विजने बंधुवर्जिताम स ताम दृष्ट्वा तदा कन्याम स्थूलकेशो महाद्विजः जग्राह च मुनिश्रेष्ठः कृपाविष्टः पुपोष च ववृधे सा वरारोहा तस्याश्रमपदे शुभे। महाभाग महर्षि स्थूलकेश ने क्रमशः उस बालिका के जात कर्मादि सब संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए। जात काद्याः क्रियाश्चास्या विधि पूर्वं यथाक्रमं स्थूलकेशो महाभागश्चकार सुमहान ऋषि। वह बुद्धि, रूप और समस्त गुणों से सुशोभित हो संसार की समस्त प्रमदाओं अर्थात सुंदर स्त्रियों से श्रेष्ठ जान पड़ती थी। इसलिए महर्षि ने उसका नाम प्रमदवरा रख दिया। प्रमदाभ्यो वरा सातु सत्वरूप गुणान्विता ततः प्रमदवरेत्यस्या नाम चक्रे महान ऋषि। एक दिन धर्मात्मा रुरु ने महर्षि के आश्रम में उस प्रमदवरा को देखा। उसे देखते ही उसका हृदय तत्काल कामदेव के वशीभूत हो गया। तामाश्रम पदे तस्य रुरुर्दृष्ट्वा प्रमद्वरां बभूव किल धर्मात्मा मदनोपहतस्तदा। तब उन्होंने मित्रों द्वारा अपने पिता भृगुवंशी प्रमति को अपनी अवस्था कहलाई। तदनंतर प्रमति ने यशस्वी स्थूलकेश मुनि से अपने पुत्र के लिए उनकी वह कन्या मांगी।
पितरं सखिभिः सोऽथा श्रावयामास भार्गवम् प्रमतिश्चाभ्ययाचत ताम स्थूलकेशम यशस्विनम। तब पिता ने अपनी कन्या प्रमद्वरा का रुरु के लिए वाग्दान कर दिया और आगामी उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में विवाह का मुहूर्त निश्चय किया। ततः प्रादात् पिता कन्याम रुरवे ताम प्रमद्वराम विवाहं स्थापयित्वाग्रे नक्षत्रे भगदैवते। तदनंतर जब विवाह का मुहूर्त निकट आया, उस समय वह सुंदरी कन्या सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई वन में घूमने लगी। ततः कतिपयाहस्य विवाहे समुपस्थिते सखिभिः क्रीडति सार्धम सा कन्या वरवर्णिनी। मार्ग में एक सर्प चौड़ी जगह घेरकर तिरछा सो रहा था। प्रमद्वरा ने उसे नहीं देखा। वह काल से प्रेरित होकर मरना चाहती थी, इसलिए सर्प को कुचलती हुई आगे निकल गई। नापश्यत् संप्रसुप्तं वै भुजंगम तिर्यगायतं पदाचैनं समाक्रामन् मुमुक्षुः कालचोदिता। उस समय काल धर्म से प्रेरित हुए उस सर्प ने उस असावधान कन्या के अंग में अपने विष भरे दांत गड़ा दिए। स तस्याः संप्रमत्तायाश्चोदितः कालधर्मणा विषोपलिप्तान् दशनान् वृषमंगे न्यपातयत्। उस सर्प के डंस लेने पर वह सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके शरीर का रंग उड़ गया, शोभा नष्ट हो गई, आभूषण इधर उधर बिखर गए और चेतना लुप्त हो गई। उसके केश खुले हुए थे। अब वह अपने उन बंधुजनों के हृदय में विषाद उत्पन्न कर रही थी, जो कुछ ही क्षण पहले अत्यंत सुंदरी एवं दर्शनीय थी। वही प्राण शून्य होने के कारण अब देखने योग्य नहीं रह गई। सा दष्टा तेन सर्पेण पपात सहसा भुवि विवर्णा विगत श्रीका भ्रष्टाभरण चेतना। निरानंदकरी तेषां बंधूनां मुक्तमूर्धजा व्यसुर प्रेक्षणीया सा प्रेक्षणीयतमाभवत्। वह सर्प के विष से पीड़ित होकर प्रगाढ़ निद्रा में सोई हुई की भांति भूमि पर पड़ी थी। उसके शरीर का मध्य भाग अत्यंत कृश था। वह उस अचेतनावस्था में भी अत्यंत मनोहारिणी जान पड़ती थी। प्रसुप्ते वा भवच्चापि भुवि सर्प विशार्दिता भूयो मनोहरतरा बभूव तनुमध्यमा। उसके पिता स्थूल केश ने तथा अन्य सभी महात्माओं ने भी आकर उसे देखा। वह कमल की सी कांति वाली किशोरी धरती पर चेष्टा रहित पड़ी थी। ददर्शतां पिता चैव ये चैवान्ये तपस्विनः विचेष्टमानां पतितां भूतले पद्मवर्चसम्। तदनंतर स्वस्त्यात्रेय, महाजानु, कुशिका, शंख मेखला, उद्दालका, कठ, महायशस्वी श्वेता, भरद्वाज, कौणकुत्स्य, आष्टिशेण, गौतमा अपने पुत्र रुरु सहित प्रमति तथा अन्य सभी वनवासी श्रेष्ठ द्विज दया से द्रवित होकर वहाँ आए। ततः सर्वे द्विजवराः समाजग्मुः कृपान्विताः स्वस्त्यात्रेयो महाजानुः कुशिकः शंखमेखलः उद्दालकः कठश्चैव श्वेतश्चैव महायशाः
भरद्वाज काणुकुत्स्य आश्रिषेणोऽथ गौतमः प्रमतिः सह पुत्रेण तथान्ये वनवासिनः। वे सब लोग उस कन्या को सर्प के विष से पीड़ित हो प्राण शून्य हुई देख करुणावश रोने लगे। रुरु तो अत्यंत आर्त होकर वहाँ से बाहर चला गया और शेष सभी द्विज उस समय वहीं बैठे रहे। ताम ते कन्याम व्यसुं दृष्ट्वा भुजंगस्य विशार्दितं रुरुदुः कृपयाविष्टा रुरुस्त्वार्तो बहिर्ययौ ते च सर्वे द्विजश्रेष्ठास्तत्रैवोपाविशंस्तदा। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पालोम पर्व में प्रमद्वरा के सर्प दंशन से संबंध रखने वाला 8वां अध्याय पूरा हुआ। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि पालोम पर्वणि प्रमद्वरा सर्पदंशेष्टमोऽध्यायः।